क्या आप बीमारियों से पीड़ित हैं या मन की व्याधियों से पीड़ित हैं और इनका आपको इलाज मिल भी नहीं रहा, और मिलता भी है तो बहुत महंगा इलाज है, तो हम स्वयं अपना इलाज क्यों नहीं कर सकते? तो वह कौन सी विधियां हैं जो हमारे शास्त्रों में उल्लेखित हैं और हम उनका प्रयोग करके अपने मन, मस्तिष्क और शरीर सभी चीजों को स्वस्थ रख सकते हैं? आइए इस विषय में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा जो विषय चल रहा है साधना का, उस साधना के विषय में पिछले वीडियो में हमने पंच महाभूत तत्वों के बारे में चर्चा की और हमने उन तत्वों को समझा और शरीर में वह किस प्रकार कार्य करते हैं इसको भी समझा। अब इनको संतुलित करने के लिए हम ऐसी कौन सी क्रिया करेंगे जिससे कि वो तत्व संतुलित होंगे और हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा, शरीर से रोगों का समापन होगा। और जिन रोगों को आप असाध्य कहते हैं, जिनको आधुनिक चिकित्सा शास्त्र समझ भी नहीं पा रहा है, उनकी कोई चिकित्सा उनके पास उपलब्ध नहीं है, ऐसे रोगों को आप इन क्रियाओं से दूर कर सकते हैं। तो कौन सी क्रियाएं हैं? हम बात करने जा रहे हैं हस्त मुद्राओं की। हस्त मुद्राएं जो कि हमारे हाथों के द्वारा हम हस्त मुद्राएं बनाएंगे और वो हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करेंगी, यह आपको हम समझाते हैं। यह आपको पता है कि हाथ सक्रिय अंगों में सबसे ज्यादा प्रमुख होता है। हथेली में विशेष प्रकार की प्राण ऊर्जा सबसे अधिक संचालित होती है और उंगलियां जो होती हैं बहुत ही संवेदनशील होती हैं। यहां तक कि नाड़ी वैद्य जब नाड़ी देखते हैं तो उंगलियों का प्रयोग करते हैं। उंगलियों से नाड़ी को देखते हैं, नाड़ी पे हाथ रखते ही आपकी उंगलियों से संदेश तुरंत आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। यही हाथ है जो स्पर्श चिकित्सा यानी कि जिसको आप रेकी के नाम से जानते हैं, उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को तरंगों के माध्यम से रोगी के शरीर में प्रविष्ट कराते हैं। यह स्पर्श चिकित्सा हमारे लिए नई नहीं है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि, हमारे भगवान हाथ की मुद्रा बनाकर सामने वाले की व्याधियों को हर लेते थे। तो उनके हाथ से निकलने वाली प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा रोगी को सांत्वना देती थी, रोगी का रोग ठीक करती थी और व्यथित मनुष्य के मन को और मस्तिष्क को संतुलित करती थी। तो यह स्पर्श चिकित्सा हमारे प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। अब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर यह भी हाथों पर ही किया जाता है। हाथों के विभिन्न बिंदुओं पर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर शरीर के विभिन्न अंगों को उपचारित किया जाता है। यानी कि हमारे हाथों में शरीर के सभी अंगों के बिंदु मौजूद हैं। सभी अंगों के बिंदु से तात्पर्य है कि सभी तत्वों के बिंदु मौजूद हैं। तो जब हम तत्वों की बात करते हैं, बिंदुओं की बात करते हैं, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में जब हम रत्न ज्योतिष की बात करते हैं, रत्न पहनाए जाते हैं, तो उंगली में रत्न पहनाया जाता है। कोशिश यही की जाती है कि रत्न उंगली में पहना जाए ताकि रत्न अपनी तरंग ग्रहणी शक्ति से संबंधित ग्रह की तरंगों को, रश्मियों को ग्रहण करके संबंधित तत्वों को संतुलित करने का कार्य करे। हस्तरेखा की बात करें तो हाथों की रेखाएं देखकर भविष्य कथन कहना, भूत, वर्तमान, भविष्य सभी चीजों को जान जाना, यह भी संभव है।
हमारी हथेली और उंगलियां मनुष्य की जीवन शैली और जीवनी शक्ति जो होती है उससे संबंधित होती हैं, और इन्हीं के प्रयोग से मुद्राएं बनाकर हम पंच महाभूत तत्वों को संतुलित करते हैं। मुद्राएं शरीर में जो शक्ति केंद्र हैं उन शक्ति केंद्रों पर दबाव डालकर उन शक्ति केंद्रों को उत्तेजित करके स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है। अब यह प्रभावशाली सिद्ध होती है तो फायदे क्या होते हैं? भौतिक फायदे होते हैं, मानसिक फायदे होते हैं, आध्यात्मिक फायदे होते हैं। अगर हम फायदों की बात करें तो कोई सीमा नहीं है उन फायदों की। अब उंगलियों में या हाथों में इन तत्वों की मौजूदगी के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि हमने 5 तत्वों के बारे में बात की थी, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। जब हम हाथ की बात करते हैं तो कनिष्ठिका हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अनामिका, जिसको रिंग फिंगर कहा जाता है, यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मध्यमा, जो कि बीच की उंगली होती है, इस उंगली से अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व माना जाता है। जब हम तर्जनी की बात करते हैं यानी प्रथमा उंगली, तो यह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और अंगूठे की बात करें तो यह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अंगूठा हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, अंगूठा हमारे आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। मन मस्तिष्क से हम बात करेंगे तो अंगूठे की बात करेंगे। कुछ योगियों ने अंगूठे को अग्नि तत्व और मध्यमा को आकाश तत्व माना है। हमारी सारी व्याधियों को जब हम आकाश तत्व से जोड़ते हैं तो वह दूर होती है। मध्यमा उंगली से किसी भी उंगली का जुड़ना संभव नहीं है, यह सिर्फ अंगूठे से ही संभव है। तो जब हम सभी उंगलियों को अंगूठे से किसी ना किसी प्रकार से जोड़ते हैं तो एक मुद्रा बनती है। और वह मुद्राएं कैसे काम करती हैं? देखिए, जब हम किसी उंगली के मूल में अंगूठे का दबाव देते हैं तो उस तत्व की वृद्धि होती है, और जब किसी उंगली से अंगूठे के पोर को स्पर्श कराते हैं तो तत्व का संतुलन होता है। और यदि हम उंगली को अंगूठे के मूल में लगाकर और अंगूठे से उस पर दबाव बनाते हैं तो तत्व की कमी होती है। तो हम को अपने शरीर में रोग के अनुसार मुद्राओं को प्रयोग करना होता है। जब हम किसी भी प्रकार से कोई मुद्रा का लगाते हैं तो सबसे आवश्यक जो पहलू है वो यह है कि मुद्राओं को अगर हम प्राणायाम करके, आसन लगाकर, योग आसन लगाकर अगर करते हैं तो वह अधिक प्रभावशाली होती है। अन्यथा मुद्राओं को तो कभी भी किया जा सकता है। यदि रोगी व्यक्ति है तो लेटकर, बैठकर किसी भी आसन में मुद्रा लगा सकता है। रोग से संबंधित मुद्राओं को तभी तक लगाना चाहिए जब तक रोग है। रोग के समाप्त होने के बाद में रोग से संबंधित मुद्राओं को बंद कर देना चाहिए। बाकी सभी मुद्राएं आप यथासंभव नित्य नियम से नियमित समय पर अगर लगाते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। अब हम मुद्राओं की जब बात करने लगे तो सबसे पहले मुद्राओं को लगाया कैसे जाता है, मुद्राएं कौन कौन सी होती हैं। तो आज जो हम मुद्रा ले रहे हैं, आज चूंकि हमने भूमिका साथ में ली है इसलिए हम मुद्राओं को ज्यादा नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज हम मुद्राओं का शुभारंभ अवश्य कर देंगे। तो आज हम सबसे प्रचलित मुद्रा ज्ञान मुद्रा के बारे में आपको समझाएंगे। ज्ञान मुद्रा किस प्रकार लगाई जाती है? आप सुखासन में बैठ जाएं, अगर संभव हो तो पद्मासन में बैठें, क्योंकि पद्मासन में बैठने से आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है और मुद्रा का फायदा आपको जल्द से जल्द प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है।
तो जब आप आसन लगा लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद मुद्रा लगाएंगे। तो सबसे पहली जो मुद्रा बात कर रहे हैं ज्ञान मुद्रा, तो ज्ञान मुद्रा में आपका अंगूठा और तर्जनी उंगली का प्रयोग होता है। अंगूठे को तर्जनी उंगली के उस बिंदु पर स्पर्श कराया जाता है जहां पर आपको स्पंदन, नाड़ी स्पंदन का आभास हो। यह ढूंढने में आपको प्रारंभिक अवस्था में समय लग सकता है, जबकि ज्ञान मुद्रा में लोगों ने सिर्फ इतना ही बताया है कि आप ज्ञान मुद्रा में केवल अंगूठे और उंगली को जोड़ दें। यहां यह बात बहुत आवश्यक है कि आपकी अंगूठे और उंगली जब मिलते हैं तो जहां आपको स्पंदन मिले, हल्का सा नाड़ी चलती हुई मिले, उस स्थान पर इनको जोड़ना है। बाकी तीनों उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी और आप ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर इसको इस प्रकार से रख लेंगे। आगे किसी वीडियो में हम आपको यह मुद्राएं लगाकर दिखाएंगे। अब ज्ञान मुद्रा से आपको क्या फायदे होने वाले हैं, मैं उस बारे में आपको बताना चाहूंगा। मस्तिष्क से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण ज्ञान मुद्रा से होता है। घबराहट, चिड़चिड़ापन, क्रोध, निराशा, इस प्रकार की समस्याएं भी ज्ञान मुद्रा के कारण ठीक हो जाती हैं। अगर आप तनाव में हैं, आप अनिद्रा का शिकार होते हैं, आपको बेचैनी होती है, तब भी ज्ञान मुद्रा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, आपके चेहरे पर ओजस्विता लाती है और एकाग्रता बढ़ती है। सिर दर्द होता है या आपको अत्यधिक वासना का अनुभव होता है, तो ज्ञान मुद्रा इस पर नियंत्रित करने में आपके लिए बहुत सहायक है। आपके जननांग से संबंधित समस्याएं, आपके सृजन से संबंधित समस्याएं ज्ञान मुद्रा लगाने से स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। शरीर में, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि वायु तत्व शरीर में अधिकतर दर्द का कारण होता है, तो वायु मुद्रा लगाने के लिए आपको वही उंगली लेनी है, तर्जनी उंगली और अंगूठा, यानी कि वायु की उंगली और आकाश का अंगूठा। अब इस उंगली में आपको करना क्या है, आपको यहां अंगूठे के मूल में उंगली को लाना है और अंगूठे से उसको दबाव बना देना है। बाकी तीन उंगलियां आपकी पूर्ववत रहेंगी। यह वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा में आपको लाभ क्या होने वाले हैं? बढ़ी हुई वायु को यह कम करती है। वायु के बढ़ने से होने वाले रोगों को यह रोकती है, उनका विनाश करती है। और जैसे चेहरे का लकवा है या गर्दन की जकड़न है, जोड़ों का दर्द है, गठिया है, मुंह का टेढ़ापन, शाइटिका, रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द, और जो पार्किंसन नाम की एक बीमारी होती है, यदि वह भी है तो इस मुद्रा के प्रयोग से उसका भी समूल नाश होता है। पार्किंसन में इंसान के विभिन्न अंगों में कंपन होता है, तो यह कंपन को कम करती है। तो आज हमने दो मुद्राओं की बात की, ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। ज्ञान मुद्रा यानी कि अंगूठा और प्रथम उंगली के पोरों को स्पर्श कराना जहां स्पंदन होता हो, और वायु मुद्रा यानी कि तर्जनी उंगली अंगूठे के मूल में और अंगूठे के द्वारा तर्जनी उंगली के ऊपर दबाव, यह वायु मुद्रा है। और अगर आपको मुद्राएं लगाने में, मुद्राओं को लंबे समय तक रखने में परेशानी होती है, तो आप किसी भी टेप से इस मुद्रा को बनाने के बाद आप रख सकते हैं। कोई भी मुद्रा आपको कम से कम 10 से 15 मिनट करनी चाहिए। तो आज हमारी यह दो मुद्राएं हुई।
आगे हम अगले वीडियो से लगातार मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।